हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेसा बेटा अपना क्लास फिफ्थ का चैप्टर जो अपना 4 स्टार्ट हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो उसका अपने कल स्टार्टिंग कर ली थी। हमें पता चल गया था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, जिससे हमारी लाइफ है वो काफ़ी ईजियर हो गई थी, काफ़ी आसान हो गई थी। तो अब ट्रेड एंड वॉयज, ट्रेड होता है व्यापार और वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। ये जैसे शिप दिखा रखा है आपको, अर्लियर ये शिप, जैसे पुराने टाइम के अंदर इस टाइप के ये शिप होते थे, शिप में बैठकर ये व्यापार करते थे, क्योंकि उस टाइम पहिए का तो इतना ज़्यादा आविष्कार नहीं हुआ था, ज़्यादा क्रांति नहीं आई थी, इसलिए जो ज़्यादा व्यापार होता था वो समुद्री जहाज़ों के अंदर ही होता था बेटा। वॉयजेज आर लॉन्ग जर्नीज दैट इन्वॉल्व डेज एंड मंथ्स ऑफ ट्रैवलिंग। हाँ जी, जो वॉयजेज होती थी, समुद्र की यात्रा होती थी, वो काफ़ी लंबी होती थी, उसके अंदर काफ़ी दिन और महीने लग जाते थे। न्यू रूट्स वर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड स्टार्टेड ट्रेडिंग टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। हाँ जी, नए नए रूट खोजे जाते थे और उन रूट के द्वारा व्यापार किया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए व्यापार किया जाता था। हाउ डिड दिस हैपन्स, ये कैसे हुआ, ये हमें आगे बताया गया है। एज ह्यूमन बींग लर्न स्किल्स एंड स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग एज फार्मर्स, पोटर्स, क्राफ्ट्समैनशिप एंड अदर्स प्रोफेशनल्स, बिजनेस आइडियाज ग्रू। हाँ जी, क्या है, कहते हैं जैसे ह्यूमन स्किल उसका बढ़ता गया, सीखता गया और उसमें स्टार्ट करता गया, प्रोग्रेसिव एज फार्मर्स, जैसे जैसे उसमें स्किल आते गए वो खेती के अंदर इसको यूज करने लग गया। किसान है वो खेती के अंदर अपने जो स्किल थे, कौशल थे, मॉडर्नाइजेशन था, उनका प्रयोग करने लग गया। बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट नए नए जो खोज की थी उसका यूज करने लग गया। पोटर्स, जो ये कलाकारी होती है, जो ये जो कुम्हार वगैरह होते हैं, ये इसका प्रयोग करने लग गए थे। क्राफ्ट्समैन, ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो कलाकार, चित्रकार वगैरह होते हैं, ये भी अपना वो काम करने लग गए थे। एंड अदर प्रोफेशनल्स, और दूसरे जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेस आइडियाज ग्रू, उनके अंदर नए नए बिजनेस के आइडिया आने लग गए थे बेटा। ह्यूमन लर्न द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा, एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स को देना, एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स लेना। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, गेहूं को देते थे और शूज वगैरह ले लेते थे, कोई भी अपने खाने की चीज़ ले लेते थे, तो ये अपना होता था बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स खरीदना। ठीक है, ह्यूमन लर्न द बार्टर सिस्टम एंड स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग थ्रू बार्टर। ये बार्टर मैंने बताया कि गुड्स के बदले गुड्स ये खरीदने लग गए थे। देन करेंसी और मनी केम इनटू बीइंग, फिर वो करेंसी अपने आ गई, जैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपया। ठीक है, पीपल स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग लोकली, जो लोग हैं वो लोकल के अंदर, गांव के अंदर, शहरों के अंदर, पहले तो ये एक देश से दूसरे देशों के अंदर जाते थे, अब एक देश के अंदर ही लोग अपना खरीदने और बेचने लग गए थे। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड गोइंग टू नियर बाई विलेजेज, फिर क्या है वो अपने आसपास के गांव के अंदर जाने लग गए, टाउन्स शहरों के अंदर जाने लग गए, और किंगडम राजधानी के अंदर जाने लग गए, टू ट्रेड एंड एक्सचेंज, व्यापार करने के लिए, और एक्सचेंज मैंने अदला बदली करने के लिए। ठीक है बेटा, गुड्स रोड्स वर नॉट मैनी सो लैंड ट्रेवल वाज डिफिकल्ट। उस टाइम क्या था कि जो रोड थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर यात्रा करना बहुत मुश्किल था। एट टाइम्स गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड एनिमल्स लाइक द कैमल्स इन डेजर्ट एरियाज। तो उस टाइम क्या था, कैमल जो था अपना ट्रांसपोर्टेशन का साधन था, वो गाड़ी को खींचता था डेजर्ट के अंदर। बिजनेस ग्रेजुअली एक्सपेंडेड, बढ़ता गया फिर धीरे धीरे। नाउ पीपल वांटेड टू ट्रेड विद पीपल लिविंग इन फेयर वे प्लेसेज। अब जो लोग हैं वो क्या करते थे कि इनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, एक अच्छे तरीके से इसको करना चाहते थे। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट लाइक शिप्स गेव देम द आइडिया टू रियलाइज दिस ड्रीम। जब लोग बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहते थे तो उस टाइम क्या था, जो शिप था, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा व्यापार करने का एक बड़ा माध्यम बन गया था और उसने हमारे सपनों को पूरा किया। वॉयज वर अंडरटेकन इन एंशियंट टाइम्स, जो वॉयज थी, यात्रा थी, पुराने टाइम के अंदर की जाती थी बहुत ज़्यादा।
Arabs were the first to show interest in buying the spices of India. जो अरब देश थे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था भारतीय मसालों को खरीदने के लिए। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? मसाले। जो इंडिया के मसाले थे उनको खरीदने के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। लेटर ट्रेडर्स ऑफ यूरोप वांटेड टू ट्रेड विद द ईस्ट। जो यूरोप के व्यापारी थे वो जो अपना पूर्वी इलाका था उसमें व्यापार करने लग गए वो भी। द ट्रेडर्स गुड्स लाइक स्पाइसेज, ज्यूल्स, सिल्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इनका वो व्यापार करने लग गए थे। मसालों का, ज्यूल्स ज्वेलरी वगैरह का, सिल्क्स कपड़े का और हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीज़ों का व्यापार करने लग गए थे। दे वुड बाई टू ओपन ए सी बेस्ड ट्रेड रूट टू इंडिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? दे वुड बाई स्पाइसेज इन बल्क टू सेल देम इन देयर मार्केट। वो यहाँ से खरीद कर अपनी मार्केट के अंदर हैवी प्राइस के ऊपर बेच देते थे। वास्को डी गामा was the first यूरोप टू ओपन अ सी बेस्ड ट्रेड रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा कब आया था भारत के अंदर? 1498 के अंदर आया था और ये कालीकट गुजरात के अंदर आके ये रुका था, वहाँ पर बंदरगाह के अंदर वहाँ पर ये रुका था। तो इसने सबसे पहले भारत की खोज की थी समुद्री यात्रा के द्वारा। ही सेल्ड अराउंड अफ्रीकाज कैप्स ऑफ गुड्स होप। तो यहाँ पर उसने क्या किया? वो अफ्रीका की यानी कि गुड्स अफ्रीका के माध्यम से यहाँ पर आया था, केप ऑफ गुड्स होप, कि यहाँ से कुछ अच्छी वस्तुएं मिलेंगी उसको, अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए। हाँ जी, एज टाइम पास्ट, हाँ जी, एज टाइम पास्ट लॉन्ग जर्नी वर टेकन अप बाय एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स। अब बड़ी बड़ी यात्राएं करने लगे थे, लंबी लंबी यात्राएं करने लगे थे, ठीक है, व्यापार की खोज के लिए। मार्को पोलो 13th and 14th century took up a land journey from वेनाइस टू चाइना। तो मार्को पोलो पहला ऐसा यूरोपियन बंदा था जिसने जो अपनी यात्रा लैंड जर्नी को विकसित किया वेनाइस टू चाइना के अंदर। ईयर्स लेटर, साल के बाद ही, एज शिप्स इम्प्रूव्ड, शिप का सुधार किया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा एंड फर्डिनेंड मैगलेन वेंट ऑन सी जर्नी फ्रॉम यूरोप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने फिर यूरोप से पूरे विश्व के काफ़ी पार्ट्स के अंदर यात्रा की, जैसे इन्होंने दिखा रखा है ये मैप्स के द्वारा। आगे अपन क्रिस्टोफर कोलंबस है बेटा। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस हमें क्या बताता है? डिस्कवर्ड अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। थ्रू हिज वॉयज, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान। वास्को डी गामा डिस्कवर ए सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री यात्रा के द्वारा। एंड मैगलेन्स जर्नी प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। जो उसकी यात्रा थी उसने कहा कि पृथ्वी राउंड की शेप के अंदर है। एज इज शिप स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप एंड रिटर्न टू यूरोप। जिस तरीके से उसकी यात्रा यूरोप से स्टार्ट की थी और वापस यूरोप के अंदर आया, तो उसने सारा वर्ल्ड का यानी कि वो किया। उसने कहा कि पृथ्वी राउंड शेप के अंदर है, पृथ्वी गोल है, चपटी है एक तरह की। तो ये हमें पता चलता है बेटा। यहाँ तक आप इसको रीड करोगे और ट्राई टू फाइंड आउट द बुक वर्क बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।